जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करेंगे श्यानता गुणांक के बारे में, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको देखते हैं। यह क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल। क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक वेग प्रवणता वाले एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक वेग प्रवणता वाले द्रव पर या द्रव के बीच या उनके दो परतों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। यह भी एक तरह का फोर्स है। कैसे है इसको हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं। एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक वेग प्रवणता वाले दो परतों के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे? श्यानता गुणांक कहेंगे। श्यानता गुणांक कहते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर इसको देखते हैं। क्या देखते हैं? पर यूनिट एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ टू लेयर ऑफ लिक्विड। Unit area and unit velocity gradients of layer of liquid where force acting is called velocity gradient. Is called coefficient of viscosity। ठीक है, देखिए क्या यूनिट एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ टू लेयर ऑफ लिक्विड वेयर फोर्स एक्टिंग इज कॉल्ड देन द फोर्स लगा दिया। द फोर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहेंगे? उस फोर्स को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? यूनिट एरिया। ए क्या होगा? ए यूनिट है 1 होगा, और dv बटा dx जो है ना, जिसको हम लोग लिखे थे डेल v बटा dx, यह भी क्या होगा? 1 ही होगा। तब क्या होगा? तो हम लोग क्या देखे थे? f, सबसे पहले बात f क्या था? f इक्वल टू माइनस ईटा, माइनस को भी हटा देते हैं, माइनस ईटा इंटू a इंटू डी v बटा dx। देखिए यहाँ पे f मान रखिए, यह 1 होगा, इसका मान 1 रख दीजिए, n इंटू 1 इंटू 1, इसीलिए f इज इक्वल टू ईटा। यही रिलेशन था। क्या था? यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको देख लीजिए और फिर इसको इरेज करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये होता कैसे है? क्या होता है? ये होता कैसे है? ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। इसको कहने का अर्थ हम समझा दिए। क्या है? यह जो डिफिनीशन कह रहा है ना, उसका अर्थ हम समझा दिए। ठीक है, देखिए क्या था? लेयर था लेयर L1 L2। ठीक है, इसमें V1 V2, ठीक है, V3 ऐसे V4।
ठीक है, यह सब लेयर है। यहाँ पे V1 जो होगा ना, V1 का वेलोसिटी कितना होगा, अधिक होगा V2 से। V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। जितना लेयर रहेगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है विस्कोस फोर्स जो होता है ना, विस्कोस फोर्स को हम लिखते हैं फोर्स को F से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको ये हो गया। अब देखो विस्कोस फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है, समानुपाती। एक मिनट लाइट करते मेरे, लाइट चलिए थोड़ा सा रोशनी आ गया, देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे बिजली चली गई, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। अब यह समझ में आ गया। अब क्या देखते हैं, यह जो विस्कोस फोर्स होता है ना, यह होता है समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, यह समानुपाती होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको, F समानुपाती होता है कॉन्टेक्ट एरिया के। जो इसका जो एरिया कॉन्टेक्ट करता है ना, जैसे 3D में आप लोग देखिएगा, यह 3D में इसे आप लोग देखिएगा ना, यहाँ पे क्या एरिया बनेगा, एरिया सब बनेगा ना, यह एरिया क्या होगा, कॉन्टेक्ट में रहेगा। ये जो परत है तो आपस में जो कॉन्टेक्ट होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, कॉन्टेक्ट एरिया जो है यहाँ, ये जो कॉन्टेक्ट होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखिए इसका इक्वेशन 1 हो गया ए। फिर दूसरा जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा अच्छा से देख लीजिए प्रोपोर्शनलिटी के सीन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के dv बटा डेल एक्स। देखिए v1 माइनस v2 जो है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग dv कह सकते हैं या डेल्टा v भी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यह परपेंडिकुलर, इसको हम लोग माने डेल एक्स। इसको यह dv बटा डेल एक्स को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, vg वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक और 2 से मिलाएंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इंटू डी बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी बटा डी एक्स। इस चिन्ह को हटाने के लिए, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे, ईटा। क्या होगा, ईटा। ठीक है, यहाँ पे ईटा है, इसको हम लोग एन जैसे लिखते हैं, ए इंटू डी वी बटा डी एक्स। देखिए अब कह क्या रहा है, यहाँ पे यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए और इस परिभाषा में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के परिभाषा से यूनिट एरिया और यूनिट बीजी है। तो एफ इज इक्वल टू एन इंटू एक के मान क्या होगा, एक के मान 1 एंड डी वी बटा डी एक्स के मान भी 1। ठीक है, या एफ इज इक्वल टू एन, क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू ईटा। क्या है, ईटा। यही हुआ आपका विस्कोसिटी, क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लीजिए, ये सब क्या है, लेयर है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। ठीक है, इसी को हम लोग देखा है। एकदम फ्लो बहता है ना, जो पानी बहता है तो ऊपर सबसे तेज चलता है, ऊपर जो होगा यह जो होगा यह सबसे तेज रहेगा v1। ठीक है, यह आपस में सटा हुआ रहता है, लेकिन क्या होता है ना, इसके बीच को हम लोग दिखाने के लिए, इसके गैप को खासकर दिखाने के लिए या लेयर दिखाने के लिए इतना बड़ा फिगर बनाए। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोस फोर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।